आपण मानक मोर कहानी दुनिया को स्वागत। आजिर कहानी भूतिया महलर कहानी। आसंतु कहानी आरंभ करिबा। ओडिशार एक दूरस्थ गाँ, गाँटीर नाम रामपुर। सुंदर पहाड़, हरित शाल, सागुआन जंगल मध्यरे एक पुराना देउल सेई गाँरे थाए। साधारण दिन बेला गाँटा शांति रे थाए, किंतु संध्या हेले गाँर लोक माने बहुत शीघ्र घर को फेरी आसंती। कारण गाँर उत्तर पार्श्वरे थिबा विराट महल, एक पुराना जमीदारंकर बाड़ी, जहाको समस्ते भूतिया महल बोली कहंती। लोकमानंक अनुसारे गाँर बड़ माने समस्ते प्राय कहंती प्राय 100 वर्ष पूर्वरु सेठारे जमीदार जदुनाथ बाबू रहुथिले। से बहुत कठोर, लोभी एवं निर्दय थिले। से लोकमानंक प्रति बहुत अन्याय अनीति करुथिले। से कौनसी लोक को साहाय्य करिबा दूर कथा, से समस्त को विपदरे पकाई खुशी होउथिले। कुहाजे से गरीब चाषी मानंकु निर्दय शोषण करुथिले। गोटे वर्षर कथा, गाँरे बहुत जोरे दुर्भिक्ष आसिला। लोक माने खाइबा को न पाई जमीदार को धान पाई गुहारी कले। कारण से वर्ष वर्षा आदौ होई नथिला। किंतु जदुनाथ बाबू सहायता करिवार तो नथिला नहीं, किंतु से अल्प अल्प धान सेमानकु देई सेमानकु निजर संपत्ति छाड़ी देबाकू बाध्य कले। सेमाने मध्य निजर परिवार प्रतिपोषण करिया पई खाद्य मुठे पई सब किछि संपत्ति छाड़ी देबाकू बाध्य हेले। तापरे गाँरे एक भयंकर घटना घटिला। एक राति रे जमीदारंकर झियो सरिता हठात निखोज होईगला। 2 दिन परे से झियर मृतदेह महल पाखरे थिबा पोखरी रे मिलिला। सेइथिरु आरंभ हैला भयंकर रहस्यर कथा। किछि दिन परे जमीदारंकर हठात मृत्यु हैला। समस्ते भयभीत होईगले। सेही महल रे आउ केही रहिले नाही। समस्ते सेही महल छाड़ी अन्यत्र चलीगले। सेही समय रे आरंभ हैला भूतिया महलर कहानी। कारण से महल रे आउ केही नथिले। गाँर लोकमानंक कथा अनुसारे से झियर आत्मा ए जाए महल रे घुरुची। राति 12टा परे महल पाखरे केही गले सेमाने धळा शाढ़ी पिंधिथिबा एक युवती को देखंती। केही कहंती से कांदी कांदी काहाको कहूची मते बंचाओ, मते बंचाओ बोली एमिति करी सब बेले डाकु थाए। केही केही कहंती से हठात किछि समय परे गायब हो जाए। आउ किछि किछि कहंती लंबा केश खोली से सेमानकु देखा दिए। आउ किछि जनकु आक्रमण मध्य करे। तापरे किछि नुआ घटना घटिला। वर्ष वर्ष धरी सुनिथिबा एही भयंकर कहानी को अनेक मानती नहीं। तेणु मासे तले एक घटना घटिथिला। गाँर किछि युवक रमेश, सुरेश और सपन निजको साहसी युवक भावी एवं सेमानकर साहस मध्य थिला। सेमाने साहस देखाई महल को राति रे प्रवेश कले। सेमाने मोबाइल रे वीडियो करबा को जाइथिले, प्रमाण करबा को जे भूत किछि नाही बोली। प्रथमे सबू ठीक ठाक थिला। सेमाने देखिले पुराना घर, धूली धूसरा कोठा सबू साधारण भली लागिला। किंतु बहुत दिन केही नथिबा जोगु चारिआडे अपरिष्कार भर्ती होइथिला। किंतु जेतेबेले सेमाने पोखरी पाखकु गले, अचानक ठंडा पवन सु सु करी बही आसिला। सेमानक मोबाइल रो आलोक बंद हो गला। अंधार मध्यरे सेमाने सुनिले काहारी हालुका हालुका हस, जहा क्रमे भयंकर चित्कार परिणत हैला। सेमाने बहुत डरी गले। सेमानक छाती थरी उठिला। कौन करिवे किछि भाभी पारिले नहीं, कारण चारिआडे अंधार। एही समय सुरेश अचानक कचाड़ी होई पड़िला। ताकू लागिला काहारी अदृश्य हाथ जेमिति ताकू टाणी नहीं जाउची। रमेश सपन सेई अंधार रे बहुत कष्ट रे ताकू टाणिकी आनिले। परे देखागला सुरेशंक गଳାରେ नखर गभीर आघात रहिची। सेही दिन ठारू गाँरे जेतिकी भय थिला ता ठारू मध्य अधिक भयर वातावरण सृष्टि हैला। समस्ते सेही स्थान को जीवाकू भय कले। संध्या पूर्वरु समस्तंकर
ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଗପ ନୁହେଁ, ସତରେ କିଛି ନା କିଛି ଏହି ମହଲରେ ଅଛି। ଗାଁର ପୁରୁଣା ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସରିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାଘ ମାସ ରାତିରେ ଗାଁରେ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ପୂଜାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ମହଲର ବାଲିଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ଶୁଭ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହସି ହସି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସରିତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାପରେ ମହଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଭୟାନକ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଭୂତ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ମରିଛି, ସେହି ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୂରି ବୁଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାରିର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।